लेकिन शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशिष्ट इकाइयों को ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में रखा गया है। खुद पीएम मोदी आज सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अलग अलग बयान वहां के मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इन सब के साथ पाकिस्तान की आर्मी ने 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हालांकि पिछले बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार को भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने सहित कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। करेंगे इन सभी चीजों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि डर से पाकिस्तान की कैसे उड़ी नींद। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और इस हड़कंप के साथ ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये डर भी नजर आता है कि भारत से पाकिस्तान इस वक्त कितना डरा हुआ है। आधी रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और सीधे तौर पर अता उल्लाह तरार की देर रात करीब 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सोचिए कि किस तरीके से नींद उड़ी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की। देर रात करीब 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने का दावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाता है। पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री है वो कहते हैं कि सैन्य हमला भारत कर सकता है। ये बात रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बताई जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत अटैक कर सकता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट भी उनकी तरफ से जारी किया गया। तो इस वक्त पाकिस्तान की नींद किस तरीके से उड़ी हुई है, क्योंकि आतंकी हमले होने के बाद में कई सारे आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो आज सीसीएस की बैठक एक बार फिर से होगी। इससे पहले 23 तारीख को बैठक हुई थी। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीते कल भी अहम बैठक हुई। आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने पर ये तमाम बैठकें इस वक्त हो रही है और आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की ये अहम बैठक होने जा रही है और इस अहम बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक की अगर बात करें तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही एनएसए, पीएम के प्रधान सचिव, रक्षा, वित्त सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही आपको बता देंगे इस बैठक में विदेश व गृह सचिव भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण फैसले आज की इस बैठक में भी लिए जा सकते हैं। आतंकी घटनाओं पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है कि आगे की चीजों को लेकर रणनीति बन सकती है, चर्चा हो सकती है। बीते कल की अगर बात करें तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हुए नजर आए थे और वो बैठक भी काफी महत्वपूर्ण नजर आई। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, कई मायने हैं उसके। लेकिन इसके साथ ही बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतें हर रोज सामने आ रही हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर में ये गोलीबारी की है, लेकिन इसके साथ ही इस गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना की तरफ से तुरंत दिया गया है और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन जब जब इसका उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से तब भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की जो ये हरकत है उसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिल चुका है। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान कायराना हरकतें भी कर रहा है। साथ ही जो वहां के मंत्री हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि कभी भी हमला हो सकता है भारत की तरफ से। 24 से 36 घंटे में ये हमला किया जा सकता है और रात को 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही जाती है वहां के मंत्री की तरफ से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूएन महासचिव ने पहलगाम हमले की निंदा भी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर यह बातचीत हुई है और फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने इस हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एंटोनियो गुटेरेस की सराहना भी की है। आपको बता दें कि गुटेरेस ने आतंकी हमले पर जवाबदेही के महत्व पर सीधे तौर पर उनकी तरफ से जोर दिया गया और साथ ही एस जयशंकर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात लिखी। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में हम लेकर आएंगे। ये बात एस जयशंकर की तरफ से कही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। इसके साथ ही विशाल बैरिस्टर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही गुरमीत हमारे साथ जुड़ेंगे अटारी बॉर्डर से। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे, सीसीएस की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या मायने इस बैठक के? क्योंकि इससे पहले जब 23 तारीख को बैठक हुई थी तो उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ।
कि देखिए, जो इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी, तब उसमें हमने देखा था कि कूटनीतिक फैसले लिए गए थे। जो सिंधु समझौता को स्थगित करने से जुड़ा फैसला हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ देने का आदेश हो, इस तरह से तमाम फैसले लिए गए थे। अब ये जब बैठक होने की संभावना है, उससे पहले कल हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। और उसके बाद जो बैठकों का दौर चला और ये बात सामने आई एजेंसी के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है और उनकी जो सेना की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उस पर पूरा भरोसा जताया है। तो ये बहुत संकेत स्पष्ट है कि पूरी तैयारी एक तरह से देखें तो सेना की तरफ से है, सेना तैयार है और जो भी उसे लगेगा, जो भी उचित लगेगा, वैसे कदम सेना उठाएगी। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट है वो पिछले 2 दिनों से काफी दिखाई दे रही है। कई नेताओं के जो रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं। कल तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान ने आशंका जता दी कि भारत जल्द ही हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट भी दिखती है। अब जब ये संभावना है कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी आज कैबिनेट की बैठक से पहले, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर हालात जो उससे जायजा लिया जा सकता है और क्या कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है, उस पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में, क्योंकि इससे पहले कल बड़ी बैठक हो चुकी है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त अखिलेश सुमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बौखलाहट तो हर रोज नजर आ ही रही है। 7 दिन से लगातार एलओसी पर उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का, और हालांकि भारतीय सेना जो है वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है और मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कि पाकिस्तान ने जो दुर्दांत जो हत्या की है भारत के निर्दोष नागरिकों के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह डिफेंसिव, पूरी दुनिया से कंडेमनेशन हो रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, और पूरी दुनिया को पाकिस्तान यह बताने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे विदेश मंत्रालय सूत्रों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के हर लीडर को फ़ोन कर रहा है कि भारत हम पे हमला करेगा। और इसी क्रम में उन्होंने कल रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिन्होंने कह दिया कि 24 से 26 घंटे के अंदर भारत हमला करेगा। लेकिन जो रणनीति उसके साथ उनकी यह है कि अगर सीमा को जरा हॉट रखा जाए, सीमा पे गोलीबारी जारी रखी जाए, तो दुनिया को यह पता चले कि हाँ, सच में भारत हमला करने जा रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान लगातार ये वार मौगिरी कर रहा है। कल यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री जयशंकर को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी फ़ोन किया था, और शहबाज शरीफ को भी उन्होंने बोला था कि इस तरह से जो सीमा पे जो शांति बनाए रखना चाहिए आपको। तो एक तरीके से पाकिस्तान को यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कटघरे में खड़ा किया है इस घटना के बाद। निश्चित तौर पे वो कहते हैं, सबसे कहते हैं कि हाँ, शांति रखनी चाहिए। भारत से भी उन्होंने कहा कि हाँ, मसले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए। लेकिन जो भारत की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि यह समय है जब आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एकदम पूरी तरह लगाम लगाने की जरूरत है, और इसमें सभी देश लगातार सहयोग कर रहे हैं। देखिए, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने कल फोन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर को। यूएई का भारत के साथ बहुत स्टेक है, यूएई और भारत के बीच में रणनीतिक संबंध है। यूएई जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करने का इच्छुक है, और ऐसे में जो घटना हुई 22 अप्रैल की घटना, उसने यूएई के सारे जो योजनाएं थी वो योजनाएं पर पानी फिर गया। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया आर्थिक सहयोग की ओर बढ़ रही है, और ऐसे में पाकिस्तान की जो रणनीति लगातार होती है कि आतंकवादियों के द्वारा कोई हमला कराया जाए और उसके बाद पूरी दुनिया में जो आर्थिक सहयोग के जो मुद्दे चल रहे हैं वो सहयोग के मुद्दे खत्म हुए। तो इसलिए पाकिस्तान आज बिल्कुल अलग थलग पड़ रहा है, और इसीलिए लगातार उसके अनाप शनाप ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे दुनिया को यह लग रहा है कि हाँ जी, कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। और अंत में जब कुछ नहीं होता तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की आड़ में छुप जाती कि जी हमारे पास न्यूक्लियर बम है। सबको पता है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन उसके अलावा यह भी है कि उस न्यूक्लियर बम की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग पता है कि इसकी क्या स्थिति है। इसलिए भारत लगातार ये संदेश दे रहा है
कि हम आतंकवाद की इस घटना के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं और जो भी तैयारियां हो सकती है आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोगों तक को भी उनको पूरी कड़ी सजा दी जाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो कड़ी सजा तो दी ही जाएगी। बैठकों का दौर भी इस वक्त भारत में लगातार जारी है, तमाम बैठकें की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान पहली बार नहीं है जब इस तरीके की गीदड़ भभकी दी गई हो परमाणु बम की और तमाम चीज़ों की। इससे पहले भी कई बार इस तरह की गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से दी जा चुकी हैं और उसकी जो नापाक हरकतें हैं वो भी हम सभी के सामने उजागर भी हो चुकी है। हमारे साथ विशाल बरिस्टो भी इस वक्त लगातार बने हुए श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है। विशाल, अगर श्रीनगर की बात करें तो पर्यटक अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं और उनसे आपने बात भी की होगी, साथ ही स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी आपने बात की होगी। बिल्कुल ठीक है कृतिका, आपने इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मेरे साथ कुछ पर्यटक भी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पे बना हुआ है, एक फेक फैक्ट्री वो चला रहा है और उसने एक झूठी खबर फैलाई कि पहलगाम अटैक के बाद जीओसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुमार को रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन ये गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा उनका आज रिटायरमेंट है, वो सुपरएनुएट हो रहे हैं आज और उनकी जगह ले रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो जीओसी नॉर्दर्न कमांड बने हैं। बहरहाल मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को और ये आए हैं गुजरात से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरदीन मलिक है। फरदीन, कैसा लगा, आप हाउस बोट में रहकर आए रात में? हाँ जी, हाँ, हम लोग रात को हाउस बोट में रुके थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छे से हम लोग एक दिन से घूमने आए हैं, यहाँ शिकारा में बैठे हैं हाउस बोट में। हाउस बोट का जो इंटीरियर है, मतलब जैसा होता है हाउस बोट, काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। यहाँ के जो लोकल एरिया जो लोग हैं वो भी बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन अच्छा है, यहाँ कोई दहशत कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। वो गलत बात है, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है, यहाँ की सर्विस सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। आपने सुना है कि कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये गुजरात से आए हैं, कश्मीर के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि पूरा जोश और खरोश के साथ इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और ये वो जो हमारा दुश्मन है जो सरहद पार बैठा हुआ, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है क्योंकि हम सब एक हैं, कश्मीर हमारा है और हमें यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता। कृतिका, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। गुरमीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। गुरमीत, देखिए जब अहम फैसले लिए गए सीसीएस की बैठक में 23 तारीख को, तो उसमें कई सारे इन फैसलों में एक फैसला अटारी बॉर्डर को लेकर भी था कि अटारी बॉर्डर को बंद किया गया उसके बाद में, और उसके साथ ही जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उनको भी तुरंत ही डिपोर्ट करने के लिए बोला गया कि ये पाकिस्तानी लोग जो हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। आप इस वक्त अटारी बॉर्डर पर खुद मौजूद है, कैसा नज़ारा देखने को मिलता है? देखिए कृतिका, 29 तारीख का दिन था जो तय किया गया था सभी पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क जाने के लिए, यानी कि खुद ही पाकिस्तानी आए, अटारी बॉर्डर पर अप्रोच करें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर और अपने मुल्क वापस चले जाएं इमिग्रेशन करवाकर। और कल ऐसा हुआ भी, ऐसी तस्वीर हमने देर शाम तक देखी। मगर कल शाम से एक और नई तस्वीर देखने को मिल रही है और जो आज सुबह काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में पुलिस द्वारा ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर आया जा रहा है जिन्हें आज डिपोर्ट किया जा रहा है और यह प्रक्रिया कल शाम से जारी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये अटारी बॉर्डर है। अटारी बॉर्डर पर सामने बिल्कुल आप देखेंगे कैमरे में, जहां पर वो नीला बोर्ड नजर आ रहा है, वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। बाएं हाथ पर वहां पर एंट्री होती है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर, जहां पर इमिग्रेशन करवाया जाता है और वहां पर जाने के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को लाया गया जो यहां पर रह रहे थे, किसी वजह से लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे, जिनके लॉन्ग टर्म वीजा एक्सपायर हो गए थे या कुछ और कारण से। तो उन सभी को पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर आई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल रीजन से यहां पर आए थे और कुछ ऐसे लोग भी इनमें शामिल हैं जो खुद यहां पर घूमने के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म वीजा पर आए थे, वो भी आज यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं और इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आज भी डेडलाइन एक्सपायर होने के बाद भी कांटेक्ट कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें लोकल प्रशासन द्वारा
ये लिखकर जानकारी दी गई है कि आज तक यानी 30 तारीख तक वो बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। और यहां पर एक तस्वीर मैंने आपको अटारी बॉर्डर की दिखाई है, जिन व्हीकल्स को, जिन लोगों को अभी तक अंदर जाने के लिए एंट्री दी जा चुकी है। एक दूसरी तस्वीर है, यहां पर ये देखिए, ये बैरियर लगा हुआ है। यहां पर सबसे पहले जितने भी पाकिस्तानी नागरिक अंदर जा रहे हैं उनके पासपोर्ट बीएसएफ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेक किए जा रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। और यहां पर बड़ी संख्या में इस समय भी जो पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर काफी उनके रिश्तेदार यहां पर आए हुए हैं। नोरी वीजा, नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया, नोरी वीजा जिनको जारी किया गया था, तो वो नोरी वीजा के तहत भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर अटारी बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रही है। कृतिका, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमारे साथ अटारी बॉर्डर से साझा करने के लिए। इसके साथ ही विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में आप मौजूद हैं और लगातार हमारे तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। साथ ही शैलेंद्र और अखिलेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।